नमस्कार, स्वागत है आपका फन एंड लर्न चैनल पर। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया पेरेंटिंग टिप। आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद अ फॉरगेटफुल चाइल्ड। जो बच्चा अक्सर चीज़ें भूल जाता है, ऐसा क्या करें कि बच्चा वो चीज़ें याद रखे। कितनी बार ऐसा होता है ना कि बच्चा स्कूल से आया, कभी लंच बॉक्स भूल गया, कभी वाटर बॉटल भूल गया, कभी तो होमवर्क करना ही भूल गया, कोई बुक ले जाना भूल गया, कभी पार्क में गया तो वाटर बॉटल ही ले जाना भूल गया। और फिर पार्क में जाते ही इतनी प्यास लग जाती है और हम क्या करते हैं, हमें भी बहुत बुरा लगता है, इतना गुस्सा आता है और हम क्या-क्या कह भी देते हैं, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ याद रखना मम्मी की ज़िम्मेदारी है, तुम तो सब कुछ भूल ही जाते हो, कहते हैं ना हम ये सब। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे चीज़ों को याद रखें और उनकी इसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि हम भी थोड़े बहुत भुलक्कड़ तो बिल्कुल ही हैं। कितनी बार ऐसा होता है ना कि भागे-भागे कहीं जाने के लिए जाते हैं और नीचे जाकर याद आता है कि कार की चाबी तो लाना ही भूल गए। और ये पासवर्ड्स, इतने सारे अकाउंट्स हमारे, इतने सारे पासवर्ड्स, वो तो हम हमेशा ही भूलते रहते हैं। तो देखिए, थोड़ा बहुत भूलना और याद करना तो लगा ही रहता है। लेकिन आज मैं अपने वीडियो में कुछ चीज़ें बताऊंगी जिस जो आप करेंगे तो बच्चा चीज़ों को याद रखेगा। सबसे पहली बात, भूलना वर्ड तो यूज़ ही नहीं करना है। कभी भी ये ना बोलें, होमवर्क करना मत भूलना, बुक रखना मत भूलना, नोटबुक रखना मत भूलना। अरे! भूलना वर्ड ही क्यों यूज़ करना है? भूलना वर्ड भूल जाइए। उसकी जगह पे दूसरे पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना सीखें। जैसे अगर लंच देना है तो ज़्यादा कुछ भी ना बोले, सिर्फ बच्चे को लंच दे दें। लंच, वाटर बॉटल। अगर चीज़ें याद रखानी है तो हमें कहना चाहिए होमवर्क याद से कर लेना, अपनी किताब याद से रख लेना, अपना नोटबुक याद से रख लेना। याद रखें, आप जिस वर्ड पे एम्फसाइज करेंगे वही काम होगा। अगर आप बोलेंगे ये करना मत भूलना, वो करना मत भूलना, तो बच्चा भूल ही जाएगा। और ये भी बात याद रखें कि कभी भी बच्चे को लेबल ना कर दें कि तुम तो भुलक्कड़ ही हो। अगर आप 2-3 बार बच्चे को भुलक्कड़ बोल देंगे तो बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि वो तो बातें भूल ही जाता है। और नेक्स्ट टाइम आप जब कुछ कहोगे कि तुम फिर से भूल गए तो वो बोलेगा, मम्मा मैं तो भुलक्कड़ ही हूँ, आपको तो पता ही है। कितना बुरा लगेगा ना आपको सुन करके। इस टॉपिक पे मेरा एक वीडियो है, लेबलिंग इज डिसेबलिंग। प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो टू नो कि कैसे हम जाने अनजाने बच्चों को लेबल कर देते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस इन अ क्वाइट प्लेस। एक शांत जगह पर जाकर बच्चे को इंस्ट्रक्शन दें। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चा बैठकर टीवी देख रहा है, कुछ खा भी रहा है और आप किचन में कुछ कर रहे हैं। सडनली आपको याद आता है कि बच्चे को होमवर्क करना है या बच्चे को कुछ बुक ले जानी है। आप वहीं से बोल देते हो, बेटा ये वाली बुक रख लेना या फिर ये होमवर्क कर लेना। और फिर क्या होता है, अगले दिन आप क्या देखते हो, बच्चे ने तो होमवर्क किया ही नहीं या बच्चा बुक लेकर के तो गया ही नहीं। और हमें कितना गुस्सा आता है कि अरे इसको तो बोल भी दो तब भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो भूल ही जाता है या ये तो भूल ही जाती है। पर एक्चुअली हुआ क्या, बच्चा तो टीवी देखने में बिजी था, उसके दिमाग में ये बात रजिस्टर ही नहीं हुई जो आपने कहा। उसने हाँ हाँ ठीक है मम्मा कह तो दिया, पर उसने ध्यान से सुना नहीं और इसीलिए वो उस बात को भूल गया। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, 2 मिनट के लिए बच्चे के पास आइए, टीवी को पॉज कर दीजिए और लुक इनटू द आईज ऑफ द चाइल्ड एंड टेल हिम और हर whatever thing you want to tell. उसके बाद आप एक स्माइल करो विथ आई कॉन्टैक्ट एंड द चाइल्ड विल स्माइल बैक।
आप थम्स अप भी दिखा सकते हो, बच्चा भी आपको थम्स अप दिखा सकता है, और एल्स यू कैन आल्सो आस्क द चाइल्ड टू रिपीट इट। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आई एम श्योर बच्चा ये बात, जो भी बात आप बोलोगे वो कभी भी नहीं भूलेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमें कोई बात बोलनी हो तो ऐसे समय पे बोले, ऐसी जगह पे बोले जहाँ पर बच्चे ने वो बात ध्यान से सुनी हो। The next point is never miss to appreciate the child. अगर बच्चे ने कोई बात याद रखी है तो उसको अप्रिशिएट करना कभी भी ना भूलें। याद रखें, जब हम किसी भी बच्चे को एक छोटी सी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। बाकी समय तो हम उससे ज़बरदस्ती ही करा रहे होते हैं, ये करना है तुम्हें, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बट जब हम उसकी छोटी सी चीज़ के लिए भी उसको अप्रिशिएट करते हैं तो वो उसके लिए एक मोटिवेशन का कारण बनती है। द चाइल्ड गेट्स मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड, उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड सो दैट ही डज द थिंग वंस अगेन। तो इसीलिए बच्चे को प्रेज करना ना भूले। जैसे बच्चा स्कूल से आया, उसने अपना टिफिन बॉक्स याद से सिंक में डाल दिया, या उसने अपनी बॉटल खुद से भर ली, तो आप क्या कह सकते हो? थैंक यू बेटा, यू वर अ ग्रेट हेल्प। ये कहना ज़रूरी नहीं है कि आपने याद ही रखा है। यू कैन जस्ट से वाओ बेटा, थैंक यू, दैट वाज अ ग्रेट हेल्प। आपने मम्मा की हेल्प कर दी, मम्मा को बहुत अच्छा लगा। सो दीज टाइप ऑफ स्मॉल प्रेजेस really motivate the child. The next point is the parents need to be organized. ये बात याद रखें कि बच्चा जितनी सारी चीज़ें सुन करके समझता है या सुन करके करता है, उससे ज़्यादा वो देख करके करता है। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, आप अपनी चीज़ें नहीं भूलोगे, तो बच्चा भी वही करेगा। जैसे अगर आप ऑफिस गोइंग हो, तो आप अपने कपड़े रात को ही रेडी करके रख सकते हो, सो द चाइल्ड विल सी एंड रिमेंबर इट। या आपका कोई कैरी बैग हो तो वो भी आप रात को अगर ऑर्गेनाइज करोगे तो बच्चा भी आपको देख करके अपना बैग, अपनी चीज़ें रात को ही ऑर्गेनाइज कर लेगा, और इस तरह से चीज़ों को भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। या अगर आप होम मेकर हैं तो हमेशा कोशिश करें कि सुबह के लिए कुछ तैयारी रात को ही कर ले, सो दैट द चाइल्ड सीज इट एंड द चाइल्ड गेट्स मोटिवेटेड कि हाँ हाँ मम्मा तो इतना कुछ कर लेती है, मैं भी तो अपने प्रिपरेशंस कर सकता हूँ ताकि मुझे सुबह याद रहे और मैं कोई भी चीज़ भूलूँ नहीं। इन द मॉर्निंग ऑल्सो डोंट ऑलवेज बी इन अ हरी। ट्राई करें कि 5-10 मिनट पहले ही काम खत्म कर। बच्चे को बस के लिए ले जाना है, वैन के लिए ले जाना है, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा कि हम भागते भागते जाएं। वी कैन प्लान अहेड, और हम पहले से जाकर 5 मिनट पहले खड़े हो सकते हैं, या कार से ड्रॉप करने जाते हैं तो अपनी कीज और अदर पर्स एट द राइट टाइम कीप इट रेडी सो दैट यू डोंट हैव टू रश अप एट द एंड। बच्चा जब देखेगा तो यही सारी चीज़ें वो सीखेगा और चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, चिल्ड्रन लर्न मोर बाय सीइंग रादर देन बाय हियरिंग। वो देखकर ज़्यादा सीख पाते हैं रादर देन सुनने के। इसीलिए जैसा आप करेंगे बच्चा भी वही सीखेगा और बच्चा भी यही करेगा। So these were the 4 points which if we follow, I am sure कि आपका जो भुलक्कर बच्चा है, भूलने वाला बच्चा है, उसकी आदत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और ये भी याद रखिए कि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती है। किसी भी चीज़ को अपने बिहेवियर में आने में थोड़ा टाइम लगता है। According to a study, it takes around about 1.5 months for a behavior to change. So be patient. पेशेंस रखें, ये ना सोचें कि अरे अभी तो मैंने करना शुरू किया है और अभी ये फिर से भूलने लगा है। कोई बात नहीं, चीज़ें थोड़ा समय लेती हैं, बट आई एम श्योर विद टाइम अगर आप ये 4 पॉइंट्स फॉलो करोगे तो बच्चा अपनी चीज़ें याद रखेगा। What were the points? Let's summarize. First thing, always use the word remember, then do not forget. भूलना वर्ड तो आप भूल ही जाओ। Second point, give instructions clearly in a quiet place.
जो भी बात बोलनी है वो एक शांत जगह पे बोलें और साफ साफ बोलें। थर्ड पॉइंट, always motivate the child if he or she has done even one small thing. अगर छोटी सी भी चीज़ बच्चे ने याद रखी है तो उसको प्रेज़ करें ताकि बच्चा मोटिवेट हो। एंड फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज़ स्टे योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। आप भी ऑर्गेनाइज्ड रहें ताकि बच्चा आपको देख कर के सीखे। There is this famous quote which I thought of sharing with you all. As your kids grow, they may forget what you said, but won't forget how you made them feel. जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे वो ये भूल सकते हैं कि आपने उनको क्या सिखाया है, पर वो ये कभी नहीं भूल सकते हैं कि आपने उनको कैसा फील कराया है। सो ट्राई टू बी पेशेंट विद द किड्स। बच्चों के साथ पेशेंट रहें। अगर बच्चा भूल भी जाता है तो गुस्सा ना करें। अगर हम कोई चीज़ भूल जाए और हमें कोई गुस्सा करे तो हमें भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बस ये देखें कि बच्चा क्या चीज़ है भूल रहा है। लंच भूल रहा है तो बस धीरे से बोल दें, बेटा लंच बैग यहीं पे रख कर के भूल गया है डाइनिंग टेबल पे। तो चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको बोल दें बेटा बैग। ट्रस्ट मी, चिल्ला करके आपका मूड भी खराब होता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता है, बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट बी पेशेंट, काउंट टिल 10 तक गिनती करें और धीरे से बोलें, बेटा बैग, बेटा लंच, बेटा बॉटल। बस ट्रस्ट मी, इतना छोटा वर्ड ही वो सारी सारी चीज़ें कर जाएगा जो आपका गुस्सा नहीं कर सकता है। सो बी पेशेंट एंड बी हैप्पी विथ योर चाइल्ड, गिव देम लॉट ऑफ लव एंड appreciation. आई होप दिस वीडियो एडेड सम वैल्यू टू योर पेरेंटिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट्स में अपने टॉपिक भी लिखें जिन टॉपिक्स पे आप कुछ पेरेंटिंग टिप चाहते हो। धन्यवाद। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए पेरेंटिंग टिप के साथ।